How are you? I hope that you will be fine and happy today. We will read this chapter first, Town, Trade and Craftsmen. Okay, let's start now this chapter. Medieval period in Bharat, especially from 12th and the 18th century, लगभग मेडिवल पीरियड जो हमारा शुरू होता है लगभग 12 से 13 शताब्दी के बीच शुरू होता है, वॉज द प्रॉस्पेरियस पीरियड एज देयर वॉज स्टेबिलिटी इन द स्टेट. यह एक ऐसा पीरियड था जहाँ पर मेन रूप से स्टेबिलिटी को इम्पोर्टेंस दी गई. Rulers like the great Mughals provided stable government which further added to the trading and the commercial activity. यहाँ तक कि यहाँ पर जो रूलर थे जैसे ग्रेट मुगल्स है ना, उन्होंने सबसे ज़्यादा क्या किया, स्टेबिलिटी को इम्पोर्टेंस दी. क्योंकि जो भी व्यापार कमरेंस जो भी व्यापार या अदर एक्टिविटीज़ की जाती थी वो एक स्टेबल होकर एक स्थिर होकर की जाए, क्योंकि वहाँ का जो राजा है वो एक ही रहे और उसके अनुसार ही यह सारे व्यापार चलते रहे. द ट्रेड एंड द कमरेंस प्लेस, यहाँ तक कि इस व्यापार को अपने तरीके से बढ़ाया जा सके. मैनी फॉरेन ट्रेवलर्स हैव लेफ्ट बिहाइंड अ लॉट ऑफ द अकाउंट टू प्रूव दिस. यहाँ तक कि जो बहुत सारे विदेशी ट्रेवलर यात्री थी वो यहाँ आते थे और यहाँ पर रुक करके उन्होंने क्या किया, व्यापार को करना शुरू किया. जब मुगलों का शासन आया तो मुगलों के शासन ने सबसे पहले स्टेबिलिटी को, स्थिरता को इम्पोर्टेंस दी, जिससे कि वो एक जगह राजा बने रहे और अपना व्यापार अपने अकॉर्डिंग चला सके. दो मोस्ट ऑफ द पीपल लिव्ड इन द विलेजेस, जैसे बहुत सारे लोग जैसे गांवों में रहते थे, yet there were a remarkable growth of the towns during this period. धीरे धीरे उन्होंने अपने कार्य के अनुसार अपने आप को परिवर्तन लाना शुरू किया और अपने टाउन्स में डेवलपमेंट, अपने टाउन्स में ग्रोथ की. एंड दिस वाज द रिजल्ट द स्टेबल एंड एफिशिएंट रूल ऑफ द तुर्क्स एंड द मुगल्स. सबसे ज्यादा यहाँ पर जो रिजल्ट निकला स्टेबल का वो किसके द्वारा निकला, वो तुर्की या फिर मुगलों के साम्राज्य में निकला. द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स पॉलिसीज एनकरेज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टाउन इन भारत. सबसे पहले राजनीति और जो भी राजनीतिक और आर्थिक थी, अर्थशास्त्री थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस चीज को एक व्यवस्थित कर दिया, मतलब स्टेबल कर दिया, रोक दिया, जिससे अपने द्वारा अपने उस व्यापार को भारत में बढ़ा सके. उन्होंने ऐसी ऐसी राजनीति बनाई जिससे कि भारत के जो लोग हैं वो गांवों में रहें और ऐसा ऐसा प्रोडक्शन करें जिससे वो अपने आप को बढ़ा सके, राजा अपने आप को बढ़ा सके और गांव के लोग वहीं पर ही स्टेबल होकर रह जाए. लास्ट विलेजेस ग्रो इनटू द टाउन्स. धीरे धीरे क्या हुआ कि जो बड़े बड़े गांव थे वो धीरे धीरे डेवलप होने शुरू हुए और वो कस्बों में परिवर्तित हो गए. एंड सम ऑफ द टाउन्स वर द फाउंड बाय द रूलर्स देमसेल्फ. और जो कुछ टाउन्स थे वो अपने राजाओं ने अपने साम्राज्य में मिला लिए और उन पर शासन करना शुरू कर दिया. सम टाउन्स स्लोली बिकेम्स द सेंटर ऑफ द ट्रेड. धीरे धीरे कुछ जो टाउन्स थे वो ट्रेड के सेंटर बनने शुरू हो गए. एंड द कमर्शियल एक्टिविटीज लाइक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्टार्टेड डेवलपिंग इन द टाउन्स. धीरे धीरे इन टाउन्स में मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्रीज को स्टेबल किया गया जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके. एंड दिस एडेड टू द ट्रेड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस यूनिट्स. धीरे धीरे इस प्रोडक्ट की मात्राओं को बढ़ाया गया. फॉर एग्जाम्पल कॉटन फ्रॉम भारत वॉज मच द डिमांड, क्योंकि भारत में जो कॉटन की जो डिमांड थी सबसे ज़्यादा थी. भारत की जो कॉटन की डिमांड थी वो सबसे ज़्यादा थी. दस मैनी कॉटन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ग्रो इन टाउन. इसकी कॉटन की अधिक डिमांड के कारण उसमें मैन्युफैक्चरिंग को स्टेबल किया गया जिससे कि अधिक से अधिक मात्रा में कॉटन को बनाया जा सके. एंड द ट्रेडिंग इंक्रीज एंड द रिजल्टेड एक्सपेंशन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. कॉटन से ही तो बनती है टेक्सटाइल, कपड़ा. एंड द मुगल सपोर्टेड the trading activity in the towns grew in the population and the prosperity. बहुत यहाँ तक कि मुगलों ने उसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया जिससे कि हमारे भारत में कॉटन की इंडस्ट्री को एक लार्ज स्केल पर पहुँचाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा कार्य किया जा सके. नेक्स्ट 8 टाइप्स ऑफ टाउन्स. ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन being performed, towns were divided into different types.
They were the capital towns, tough towns, and the trading towns and the commercial towns. Exeter, sometimes a town, performed many functions like a town could be the capital as well as a trading town too. यहाँ तक कि जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा था, जो टाउन्स था, जो कस्बे थे, उन्हें निम्न कुछ भागों में बांटे गए, जैसे कुछ काश्तकारों के अकॉर्डिंग, कुछ उसमें मतलब ने ट्रेडिंग वालों को अलग कर देगा, कमर्शियल वालों को अलग कर देगा, मैन्युफैक्चरिंग वालों को अलग अलग टाउन्स में डिवाइड कर देगा, जिसके हर टाउन्स के अलग अलग जो पार्ट्स थे उनको उसी के अंतर्गत ही डाला गया है। जैसे यदि कोई काश्तकार है, क्राफ्टमैन है, तो उसको एक अलग टाउन मेंशन किया गया, जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए एक अलग टाउन मेंशन किया गया। उसी तरह यहाँ पर टाउन्स की भी कैटेगरीज को डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहला है कैपिटल टाउन्स। Towns which were the capitals of the state of the kingdoms were called the capital towns. कस्बों का जो राजधानी कैपिटल होती थी, वो उसमें राजा और महाराजाओं से वो संबंधित होती, राजा महाराजा उसी कैपिटल टाउन्स के नाम से जाने जाते थे। थ्रोन एंड द कोर्ट ऑफ द किंग, क्योंकि राजाओं के जो दरबार लगते थे वो उन्हीं शहरों में, उन्हीं टाउन्स में लगते थे। टू बी एस्टेब्लिश इन दैट टाउन, दिस टाउन्स वर द सेंटर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी। यहाँ तक कि उन टाउन्स में जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव, जितनी भी प्रशासनिक एक्टिविटी होती थी, वो उन्हीं टाउन्स में की जाती थी। फॉर इंस्टेंस, आगरा वॉज द कैपिटल टाउन ऑफ द मुगल सुल्तान ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर। Okay. Later, Akbar founded a new towns of the Fatehpur Sikri and made his capital over there. जल्दी ही जैसे ही उन्होंने आगरा को, फतेहपुर सीकरी को अपने टाउन्स, अपने कैपिटल टाउन्स नियुक्त किए, और उन्होंने क्या किया, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी होती थी उसको वहाँ पर मेंशन किया गया। He is not made his capital town but also pilgrim towns. उसको केवल वो कैपिटल टाउन से नहीं बल्कि उसको वो पिलग्रिम्स टाउन्स के नाम से भी पुकारने लगे। He made the दरगाह ऑफ द सैयद सलीम चिश्ती, क्योंकि उन्होंने फतेहपुर सीकरी में सलीम शेख चिश्ती की क्या करी, एक दरगाह, कब्र मतलब जो होता है ना, उसको वहाँ पर एस्टेब्लिश, उसको स्थापित की, और उसको पिलग्रिमेज टाउन्स के नाम से जाना गया। So it became the place of the pilgrimage and the center of the governments both. Okay. Similarly, many other rulers founded new cities to make their capitals. यहाँ तक कि कुछ शासकों ने उन कस्बों को शहरों का में, और कुछ कस्बों को कुछ और अन्य नामों से उसको जाना गया, जैसे टेम्पल टाउन्स। We have already studied about the importance of the temples in the medieval period, क्योंकि जो मध्यकालीन युग में, जब इतिहास शुरू हुआ था, मध्यकालीन युग में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दी गई थी वो टेम्पल्स को दी गई थी, मंदिरों को दी गई। मैनी पॉलिटिकल एंड सोशल एक्टिविटी लुक प्लेस इन द टेम्पल टाउन्स, यहाँ तक कि कुछ राजनीतिक और सामाजिक क्रियाविधि को उन मंदिरों से जोड़ा गया। तंजौर वॉज द कैपिटल ऑफ द चोलास। जब चोलों का शासन आया था, चोलों ने एक सबसे बड़े मंदिर की स्थापना की थी जिसका नाम है तंजौर। बट इट आल्सो डेवलप्ड ड्यू टू टेम्पल्स, और ऐसे ही उन्होंने बहुत सारे मंदिरों को बनवाया। द टेम्पल टाउन्स प्रोवाइडेड पीपल विद जॉब अपॉर्चुनिटी, यहाँ तक कि जब टेम्पल टाउन्स बनाए गए तो उनमें लोगों को अपॉर्चुनिटी दी गई जॉब के लिए, कार्य करने के लिए, टू अर्न मनी, जिससे वो पैसे कमा सके। अ लॉट ऑफ द पीपल विजिटेड दिस टेम्पल डेली, क्योंकि बहुत सारे लोग उन मंदिरों में घूमने के लिए आएंगे, और उनके बाहर जो मार्केट सिचुएटेड होता है उससे वो सामान को कैरी करेंगे, मंदिरों में चढ़ाएंगे। इस तरह लोगों को बहुत सारा रोजगार मिल जाएगा। सो पीपल सेलिंग दिस थिंग्स got good sale around the temple. The temples themselves offered employment to many people like the priest, गार्डिनर्स, डांसर, सिंगर, स्वीपर, कुक्स, गर्ले, यहाँ तक कि ऐसे बहुत सारे लोगों को जब एक मंदिर बनने के अकॉर्डिंग मंदिर बनवाया गया था, किसके अकॉर्डिंग, एक पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविटी को देखते हुए सबसे पहले मंदिरों का निर्माण किया गया। मंदिरों के यदि एक मंदिर का निर्माण होता है तो उसके पास मार्केटों का निर्माण होता है। मार्केट में कार्य करने वाले लोगों को लिए एम्प्लॉयमेंट, रोजगार मिला। जैसे फूल वालों को फूलों का प्रसाद जुड़ा गया, प्रसाद का सामान बेचने वालों को सामान का रोजगार मिला, है ना, वो सामान आकर बेचने लगे। और स्वीपर को वहाँ पर सफाई का
काम मिला, पृष्ठ को वहाँ पर पूजा करने का काम मिला। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को, हर जाति को अपने अपने कार्य के अनुसार उसको काम दिया गया, जिससे वो एम्प्लॉयमेंट कर बढ़ा सके और अर्न मनी टू गेट अर्न मनी, और कुछ पैसा इकट्ठा कर सके। ओके, तो सिमिलरली तिरुपति, सोमनाथ, जगन्नाथपुरी ऐसे और मंदिरों का निर्माण कराया गया, जैसे तिरुपति का, सोमनाथ जी का, जगन्नाथपुरी का, कांचीपुरम का, मदुरई का आदि। वर द सम फेमस टेम्पल टाउन्स ऑफ द मेडिवल भारत। मेडिवल भारत में, मध्यकालीन भारत में सबसे ज्यादा इन मंदिरों का निर्माण पर प्रोत्साहित किया गया। These towns became important because of the hectic activities around the temple, with the temple as the center point। ठीक है, और ये जो मंदिरों का निर्माण किया गया है, ये स्टेट के टाउन्स के बिल्कुल सेंटर में स्थापित किए जाते थे, क्योंकि यह सेंटर पॉइंट कैसा होता था, दिस इज अनदर पॉइंट फॉर अ बिजनेस पर्पज। Similarly, some towns developed as the pilgrimage towns. Pilgrimage places like the Vrindavan, Allahabad, Mathura, Varanasi, etc. developed into the big towns because a lot of the people visited these places and some of these settled there. यहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने के लिए आएंगे, यहाँ पर कुछ घूमेंगे, सामान खरीदेंगे, तो क्या करा लोगों ने भी वहीं पर रहना, आसपास अपना आवास बनाने शुरू कर दिए, जिससे वहाँ पर रह के वे उसको रोजगार का फायदा उठा सकें और अपने आवास को निर्धारित कर सकें। Similarly, the dargah and the shrines of the famous Sufi sant like Khwaja Muinuddin Chishti at Ajmer and the Khwaja Hazrat Nizamuddin Auliya at Delhi also developed into towns due to the arrival of the lots of the devotees there. Okay. Next है craft towns. Craftsmen belonging to the same craft settled at the one place so that work could easily be done together. जो क्राफ्टमैन होते थे, काश्तकार होते थे, अक्सर किसी क्राफ्ट से रिलेटेड जगहों को ढूंढते थे कि कहाँ की मिट्टी ज़्यादा अच्छी है, जहाँ पर अपनी जो भी है उनकी मूर्ति बनानी है या उन्हें बर्तन बनाने या उन्हें अन्य चीज़ बनानी है, साधन वह आसानी से तैयार किए जा सके। किंग्स एट द टाइम लव्ड लग्जरी आइटम्स, क्योंकि राजा अक्सर बहुत सुंदर लग्जरी चीज़ों को ही क्या करते थे, एक्सेप्ट करते थे। एंड देयर वाज ए ग्रेट डिमांड फॉर लग्जरी थिंग, और उन्हीं की लग्जरी जो सुंदर सुंदर चीज़ें होती थी उन्हीं की वहाँ पर डिमांड होती थी। पीपल स्टेड टुगेदर टू कंप्लीट द जॉब्स इन द टाइम। लोग जैसे ही उनके बारे में जानते थे कि राजा क्या पसंद करेंगे, उससे संबंधित ही वो चीज़ों को बनाया करते थे एंड अर्न मनी। ओके, फॉर एग्जाम्पल the Bidri workers stayed together in the Bidar. Similarly, gems cutting artisans settled in Hyderabad. In the search of the better opportunity, Murshidabad and the craftsmen skilled in the producing different kind of silk fabric. Next, Surat was the hub of the craftsmen for the diamond cutting. यहाँ तक कि जैसे जैसे क्राफ्टमैन को जो भी राजा होते थे उनको लग्जरी थिंग्स पसंद थी, लग्जरी चीज़ों की डिमांड थी, तो उन्होंने क्या करा, भिन्न भिन्न स्टेटों में जो भी जो टाउन्स थे उनमें अपना एक ही पर्टिकुलर एरिया चुन लिया। जैसे सूरत में डायमंड कटिंग के लिए चुना जाता है, उसी तरह मुर्शिदाबाद सिल्क के लिए चुना जाता है, जहाँ पर सिल्क सबसे अच्छी होती है। तो सभी टाउन्स को अलग अलग अकॉर्डिंग टू योर वर्क, उनके कार्य के आधार पर उनको अलग अलग रूप में बांट दिया। Next day, commercial and the trading towns. Ability of the products of an area made that the area a town engaged in the trade of that product. उनकी योग्यता, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट होता है उनकी उपलब्धता के आधार पर, कौन से क्षेत्र में कैसी चीज़ उपलब्ध है, उसी के आधार पर टाउन्स को भी उनके अकॉर्डिंग बांट दिया गया। पंजाब वॉज द ट्रेडिंग सेंटर फॉर वेट, जैसे पंजाब को गेहूं के लिए। वाइल कन्नौज वॉज द सेंटर ट्रेड फॉर द सुपीरियर क्वालिटी ऑफ राइस एंड शुगर। राइस और शुगर के लिए किसको चुना गया, कन्नौज को। उसी तरह इन द सेम वे मेनी सिटीज केम इनटू द बिगिन ड्यू टू द ट्रेड। इसलिए भिन्न भिन्न राज्यों को, भिन्न भिन्न टाउन्स को उनके अकॉर्डिंग टू वर्क के अकॉर्डिंग चुन लिया गया। Most important among them were the Delhi, Lahore, Agra, Thata, Multan and the Srinagar.
in north, Ahmedabad, Kambak, Mumbai, Ujjain, Surat and Patna was important trade city in west. Okay. And while in the east Deccan, Patna, Hooghly, Chindagan and the Murshidabad was the important trade city. Some of them were the center of the trade because there were the port cities and were the center of the sea trade as well as Kambi, Sopara, Barch, Surat, Dwarka, Cochin, etc. Were some important port cities which came into the existence ड्यू टू देयर द नियरनेस टू द सी. लेकिन कुछ शहरों को उनके कार्य के आधार पर, कुछ को उनकी फैसिलिटी के आधार पर, जैसे कि कुछ शहर जो थे वो किसके नज़दीक थे, समुद्र के किनारे थे, जिससे सामान का आसानी से आना जाना किया जा सके. तो वहाँ के कुछ जो पोर्ट थे, बंदरगाह थे, उनको नियुक्त किया गया व्यापार के लिए. और कुछ को बस जैसे कि यहाँ पर बताया गया नॉर्थ के जो भी देश, नॉर्थ के जो भी ट्रेड थे वो इन शहरों में किए गए, वेस्ट के इन शहरों में, पश्चिम के और अन्य शहरों में इनको बांट दिया गया कि पूर्व में ये वाले क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, पश्चिम के ये वाले, और पोर्ट के बंदरगाह जो तटीय इलाके हैं उनमें ये वाले शहर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ट्रेडिंग. Okay, purpose. Let's just study about 3 famous towns which flourished during the medieval period. Okay, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you.